कमाल कथा में आप सबका स्वागत। भक्ति के गूढ़ रहस्यों को आपके समक्ष आजकल प्रस्तुत किया जा रहा है नवधा भक्ति के उपदेश के रूप में, जो भगवान श्री राम ने स्वयं किसको बताए? भक्तिमती शबरी को। नवधा भक्ति का उपदेश भगवान राम शबरी को देते हैं, जिनको वो भामिनी कहकर संबोधित करते हैं। भामिनी, प्रकाश स्वरूपिणी। आपको शायद ये जानकर आश्चर्य हो कि श्रीमद् भागवत में भी भगवान कपिल अपनी माता देवहूति के लिए यही संबोधन प्रयोग में लाते हैं। कब? जब माता देवहूति उनसे मोक्ष के प्राप्ति में क्या हेतु हैं और क्या बंधन हैं, इस बारे में प्रश्न करती हैं। मोक्ष शास्त्र के ज्ञान के लिए जब माता देवहूति प्रश्न करती हैं, तो भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को भामिनी कहकर संबोधित करते हैं। श्रीमद् भागवत में ये बात आती है। तो यहां पर श्री राम शबरी को भामिनी कहकर संबोधित कर रहे हैं। भामिनी कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं कि मैं तो केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं। तत्पश्चात नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। जब नवधा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं, देने से पहले क्या कहते हैं? सावधान सुनु धरु मन माही। दो बातें कह रहे हैं। एक तो सावधान होकर सुने और फिर इसको मन में धारण करें। कल मन में धारण किस प्रकार कर सकते हैं? अद्वैत की दृष्टि से ही इस नवधा भक्ति के रहस्य को हम समझ सकते हैं। ये बात आपको कल बताई गई थी। अब सावधान होकर सुनना क्या होता है? अगर ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो कह देंगे अलर्ट होकर, लेकिन वो बात बनती नहीं ट्रांसलेशन से, अनुवाद से। सावधान, क्या कोई हम पे अटैक करने वाला है हम सावधान हो जाएं? किससे सावधान होना है? कोई जंगली जानवर आ गया है क्या? या कोई चोर डाकू लुटेरे आ गए हैं? सावधान हो। सावधान सुनु धरु मन माहिन। सावधान, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? स अवधान, अवधान सहित। और अवधान क्या है? अवधान कहते हैं एकाग्रता को। एकाग्र बुद्धि को अवधान कहा जाता है, ऐसा समझ लें इस परिप्रेक्ष्य में। और जब एकाग्रता के साथ, फोकस के साथ हम इसका श्रवण करेंगे और इसके गूढ़ रहस्य को समझ जाएंगे, तो हम इसको मन में धारण करने के पात्र भी बन जाएंगे। तो सर्वप्रथम क्या करें? सावधान होकर सुने, अवधान सहित बुद्धि के श्रवण के साथ इसको सुनेंगे तो इसको मन में अवश्य धारण करने के पात्र बन जाएंगे। हाँ, फिर उसको मन में धारण करने के लिए प्रयास भी करना पड़ेगा, उसमें कोई संशय नहीं। प्रयास क्या करना पड़ेगा? सतत इसका हम चिंतन करें। श्रवण करने के बाद चिंतन करें, मनन करें। मनन के पश्चात इसको प्रयोग में कैसे लेके आएंगे, इसका क्रियान्वयन कैसे करना है, अपने जीवन में इसको कैसे उतारना है, जिसे कि वेदांत की भाषा में निधिध्यासन कहा जाता है, वो करें। तो फिर ये मन में धारण हो जाएगी नवधा भक्ति। लेकिन सर्वप्रथम वन पॉइंटेड माइंड के साथ, फोकस्ड माइंड के साथ सावधान होकर अपने मन को एकाग्र करके अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाकर इसका हम श्रवण करें। तो सावधान सुनु धरु मन माही। सबसे प्रथम भक्ति क्या बता रहे हैं? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतों का संग प्रथम भक्ति बताया गया है। अगर एकांत में बैठकर किसी सदशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं तो भी सत्संग है। और अगर किसी शास्त्र के अध्ययन के साथ साथ अपने गुण दोषों का हम चिंतन कर रहे हैं
कि हम में कौन कौन से दोष हैं, और शास्त्र के प्रकाश में ये विचार कर रहे हैं कि उन दोषों का किस प्रकार हम निराकरण कर सकते हैं। शास्त्र से, गुरु से जब हम कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, तो उसको अपने पर अपने जीवन में किस प्रकार धारण कर सकते हैं, ये चिंतन भी सत्संग है। तो संतों का संग, उनकी सेवा, उनका जो हमें कृपा प्रसाद मिलता है वचनों के रूप में, उनको अगर हम ध्यान से श्रवण करें, सदशास्त्र का चिंतन करें, और किसी भी प्रकार से हो सके, जिस प्रकार से भी हमें सत्य का, भगवान का, सत्य क्या है, भगवान ही है और कुछ नहीं है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सद सपना। जो सत्य है, जो हरि भजन है, उसका ही जो संग है वही सत्संग है। एक संत का जीवन सत्य से परिपूर्ण है, और सत्य से परिपूर्ण जीवन जिस व्यक्ति का है, जिस संत का है, उसका अगर हम संग करते हैं, उसके सानिध्य में जानते हैं, उसकी उपासना करते हैं, तो हमारे जीवन में स्वतः सत्संग हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं। जहां पर भी हम समय व्यतीत करते हैं, वहां पर भगवान का, अपने इष्ट देव का, संतों का, गुरुओं के वहां चित्र हों, उनके चित्र हों, उनकी प्रतिमाएं हों। क्या होता है प्रतिमा से? मूर्ति पूजा का बड़ा खंडन करते हैं कई लोग। भारत में भी, विदेशों में भी आइडल वर्शिप और ना जाने क्या क्या नाम अलग अलग भाषाओं में दिए जाते हैं इसको। बुत परस्ती उर्दू में कहा जाता है, आइडल वर्शिपर्स अंग्रेजी में कहा जाता है, और भी भांति भांति के नाम हैं। लेकिन ये है क्या? ये क्या है बुत परस्ती? ये आइडल वर्शिप क्या है? उपासना कर रहे हैं किसकी? लकड़ी की नहीं, कागज की नहीं, पेंट की नहीं, किसी रंग बिरंगे केवल चित्र की नहीं। ये सब माध्यम हैं। किसके माध्यम हैं? उस परमपिता परमात्मा को ध्याने के लिए ये सब माध्यम हैं। और जब भगवान ने हमें इंद्रियां दे रखी हैं, आंखें दे रखी हैं, तो क्यों ना हम ऐसे चित्रों का, ऐसे चिन्हों का, ऐसी सिंबोलॉजी का हम ध्यान करें, उनके दर्शन करें, जिससे कि हमें उस परम तत्व का बारंबार संस्मरण हो। जब बारंबार संस्मरण होगा तो फिर हम सावधान भी हो जाएंगे, एकाग्र बुद्धि हो जाएगी, और सावधान होकर जब उनका चिंतन करेंगे तो उनको अपने मन में धारण कर लेंगे, तो सत्संग होगा, अवश्य होगा। तो हमारे जितने भी प्रतीक हैं यहाँ पर, भारतीय संस्कृति के, सनातन धर्म के जितने भी प्रतीक हैं, स्वस्तिक ले लीजिए, ओम ले लीजिए, हमारे अन्य अन्य देवी देवता ले लीजिए। कुछ कहते हैं कि ये वैदिक देवता हैं, ये पौराणिक देवता हैं, ये ऐसे हैं। ये फालतू की बातें हैं, उनमें नहीं पढ़ना चाहिए। जितने भी हमारे देवी देवता हैं, जितने भी स्वरूप बताए जाते हैं, जितने भी स्वरूप हम संस्मरण कर सकते हैं, उनका हम स्मरण करें। गणेश जी हैं, शिव हैं, विष्णु हैं, अलग अलग स्वरूप बताए जाते हैं। चतुर्भुज स्वरूप है, शेषनाग हैं, स्वस्तिक है, ओम किस प्रकार से लिखा जाता है। सब के सब ये जो प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, स्वरूप हैं अलग अलग इष्ट देवताओं के, ये कोई मन गढ़ंत नहीं है। और मन गढ़ंत क्यों नहीं है? ऐसा नहीं कि किसी का मन किया तो उसने विष्णु भगवान के 4 भुजाएं बना दी और हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि धारण करवा दिए। मन गढ़ंत नहीं समझना इन बातों को। हाँ, भगवान का हम जिस भी स्वरूप में ध्यान करेंगे, उस स्वरूप में वो हमें दर्शन दे देंगे, इसमें भी कोई संशय नहीं। भगवान को कोई लिमिटेशन नहीं है कि किस रूप में उन्हें प्रकट होना है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, वो भी सत्य है। लेकिन जो हमारी सनातन आर्य संस्कृति में अलग अलग जो चिन्ह हैं,
वो मन घड़ंत नहीं है, किसी के मन की उपज नहीं है, ये यूनिवर्सल हैं। कैसे यूनिवर्सल हैं? ये कैसे कालातीत हैं? ये कैसे किसी मानव की कृति नहीं है? इनके मैं आपको एक दो उदाहरण दे रहा हूं। आप में से कुछ लोग शायद पश्चिम में यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में भी कई जगह पर, एशिया के भी कुछ देशों में शैमनिज्म कहा जाता है उसे। शैमन हुआ करते थे, अब भी हैं। ये शैमनिज्म जो है एक प्रकार की उपासना पद्धति ही समझे इसे। इसमें लोग इकट्ठे होकर एक टेंट सा बना लेते हैं। टेंट के अंदर कुछ गर्म, कभी चट्टाने रख लेते हैं, कभी किसी प्रकार का धुआं करते हैं, जैसे हम अगर बत्ती, धूप इत्यादि जलाते हैं वैसा किसी प्रकार का धुआं करेंगे कुछ जड़ी बूटियों के साथ, और एक गोल चक्कर में बैठकर वहां पर सब ध्यान करते हैं। मैंने कई लोगों के मुख से, एक दो के नहीं, कई, कुछ एक दर्जन लोगों के मुख से मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी हैं जिससे कि मेरे मन में पहले कभी संशय हुआ करता था, आज से काफी वर्ष पहले, कि हाँ, गणेश जी की ऐसी सूंड बना दी, ये ऐसे शिव जी का ऐसे स्वरूप बना दिया, चलो जिसको जैसा अच्छा लगा वैसे भगवान का स्वरूप बना दिया। नहीं, हिंदू धर्म के देवी देवताओं को, जो सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति के जितने भी देवी देवता हैं, इनको कोई नहीं जानता था। ये मैं स्विट्जरलैंड की बात कर रहा हूँ, ये मैं कैलिफोर्निया की बात कर रहा हूँ, ये मैं दक्षिण अमेरिका की बात कर रहा हूँ। अलग अलग ये कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग महाद्वीपों की बात आपके समक्ष कर रहा हूँ, किसी एक स्थान विशेष की बात नहीं कर रहा। इन सब जगह के लोग मेरे से मिले और उन्होंने मुझे क्या कहा कि हमने इस शैमनिज्म की पद्धति से ध्यान किया तो हमारे ध्यान में, कोई कहता है मुझे गणेश जी नजर आए, कोई कहता है मुझे स्वस्तिक का चिन्ह नजर आया, किसी को ओम की ध्वनि सुनाई दी, किसी को ओम लिखा हुआ दिखाई दिया, किसी को कोई और इष्ट देव के दर्शन हुए, और इस प्रकार उनका सनातन संस्कृति से संबंध जुड़ा। आपको शायद थोड़ा आश्चर्य लगे, अगर आप भारत में रहते हैं, आज भी ऐसे लोग हैं जिनको योग शब्द का पता नहीं, योग क्या होता है वही नहीं पता, ऐसी बात नहीं, लेकिन योग शब्द उन्होंने सुना तक नहीं। इसी प्रकार विश्व में कई लोग ऐसे हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक किसी भी प्रकार का हिंदू देवी देवताओं के साथ उनका कोई संपर्क, किसी प्रकार की उनको दर्शन प्राप्त नहीं हुए। ऐसे ऐसे लोगों ने जो जो देवी देवता हैं उनके दर्शन ध्यान की अवस्था में प्राप्त करके उनके बारे में फिर खोजना शुरू किया, तो उनको पता चला, अच्छा, ये सूंड के साथ मुझे जो ये एक, उनके लिए तो कोई मानवीय रूप में कोई कृति थी, उनको क्या पता गणेश जी थे। सूंड के साथ जो उनको एक आदमी दिखा था, बड़े बड़े कानों वाला, बड़े पेट वाला, वो कोई उनके मन की उपज नहीं थी, ये तो गणेश जी हैं। और ओम की ध्वनि सुनाई दी उनको ओम के चिन्ह, स्वस्तिक के चिन्ह दिखाई दिए। बाद में उन्होंने खोजबीन की तो पता चला कि ये सब चिन्ह उनको क्यों दिखाई दिए, और इस प्रकार से वो सनातन संस्कृति से, सनातन धर्म से जुड़ गए। ये बात इसलिए मैं बता रहा हूं कि कई बार हम, खास करके आजकल मॉडर्न पीरियड में, पोस्ट मॉडर्न क्या, ये पोस्ट मॉडर्न, पोस्ट ट्रुथ जो पीरियड चल रहा है, इसमें हम अपना जो धर्म संस्कृति के चिन्ह हैं इनको सोचते हैं कि ये चिन्ह हो ना हो क्या अंतर पड़ता है। शिव जी की उपासना आप घर बैठे कर लें, हाँ, कहीं जाकर जल चढ़ाने के लिए या अपने घर में शिवलिंग स्थापित करने से क्या फर्क पड़ता है। मन में भगवान है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, इत्यादि इत्यादि बहुत से जो तर्क हैं उनका कुतर्क के रूप में प्रयोग किया जाता है, केवल और केवल इसलिए, प्रमाद के नाते, प्रमाद और अज्ञान
थोड़ी सी तामसी वृत्ति आ जाती है व्यक्ति में। कोई दोष नहीं है, स्वभाव है, त्रिगुणात्मिका ये प्रकृति है और उसके प्रभाव में हम फंस जाते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ठहरा, फंस ही जाता है देर सवेर। तो इसके चलते ये हमने जो अपनी सनातन संस्कृति के जो चिन्ह हैं उनका जो हमने धीरे धीरे तिरस्कार करना आरंभ कर दिया, उनको तिलांजलि देनी शुरू कर दी, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है। अपने धर्म के, अपनी संस्कृति के, और ये केवल हमारा धर्म, हमारी संस्कृति और उनका ऐसी बात नहीं है, ये सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ नित्य नवीन चलता आ रहा है। इसको आजकल हमने हिंदू धर्म कहना शुरू, हमने क्या, विदेशियों ने हिंदू धर्म कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको इसको बाकी संस्कृतियों से, सभ्यताओं से अलग बताना था। इसमें कोई सनातन सत्य छुपा हुआ है, इसीलिए इसका नाम सनातन धर्म है। और इनके जितने भी चिन्ह, जितने भी सिंबोलॉजी हम प्रयोग में लेके आते हैं, सबका कोई ना कोई सनातन तत्व उनमें निहित है, उनका कोई ना कोई सनातन अर्थ है। इसलिए सत्संग करें, अवश्य करें, संतों का संग करें। अब संतों के दर्शन अगर नहीं प्राप्त होते, संतों का सानिध्य प्राप्त करने का अभी तक हम पर भगवत कृपा, संतों की कृपा नहीं हुई, तो क्या करें? सत्शास्त्रों का अध्ययन करें, उनकी वाणी को श्रवण करें। संतों के दर्शन अगर हम नहीं कर पाते खुद जाकर कहीं, तो उनकी वाणी को तो अवश्य सुन सकते हैं। आजकल तो कोई इसमें ज्यादा व्यवधान नहीं है। संतों की वाणी को अवश्य श्रवण करें। उनके मुख से निकले हुए जो वचन हैं वो हमारे जीवन की धारा को बदलने में सक्षम हैं। हम खुद सक्षम नहीं हैं। हम खुद अपने जीवन की धारा को नहीं बदल सकते, लेकिन एक ऐसा संत जो सत में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है, वो हमें सत्संग में लगा सकता है। हम अपने एफर्ट से, अपने पुरुषार्थ से सत्संग प्राप्त कर लें, ये संभव नहीं होता। कृपा ही, भगवत कृपा, संत कृपा ही सत्संग में सहायक होती है, अपना पुरुषार्थ नहीं। साधन में पुरुषार्थ चाहिए अलग बात है, लेकिन सत्संग को हम पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं कर सकते। वो तो केवल और केवल भगवत कृपा, गुरु कृपा और संत कृपा से ही प्राप्त होता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम सत्शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, संतों की वाणी को श्रवण कर सकते हैं, और जहां भी हैं, जो हमारे इष्ट देव हैं, जो हमारे अन्य अन्य देवी देवता हैं, उन सबकी किसी ना किसी रूप में वहां पर हम स्थापना करें, प्रतिष्ठा करें, तो बारंबार हमारा ध्यान जाएगा, अपने गुरु की तरफ जाएगा, शिव जी की तरफ जाएगा, श्री यंत्र की तरफ जाएगा। तो क्या होगा? मन सावधान हो जाएगा। मन सावधान होगा तो सत्संग में स्वयं में भी वो लगेगा। तो बार बार संस्मरण होता रहे किसका? सत का। यही सत्संग है। और जिसके सानिध्य से, जिसके वचनों से, जिस पुस्तक के अध्ययन से, जिन चिन्हों को, जिन मूर्तियों को देखने से आपको सत का संस्मरण हो, वही सत्संग है। सत्संग का यही निष्कर्ष आपके सामने प्रस्तुत करता हुआ मैं अपनी वाणी को आज विराम देता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।